मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में मर्यादपुर बलुआ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेत में शव पड़ा देखा। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जो देवरिया जिला का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये लास्ट टाइम में जो उसके साथ लोग थे शाम के समय उनसे बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया है। जैसी परिस्थिति स्पष्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सुबह हम लोग शौच के लिए आते हैं, इधर रास्ता है, वहाँ का खेत है, तो देखे मौके पर लाश पड़ी थी। पुलिस को सूचना दिया गया, लेकिन 1-1.5 घंटे तक पुलिस आई थी। लाश पहचान में नहीं आ रही है, किसी के भी नहीं, हमको तो नहीं आ रही है। किसी की भी पहचान में आती तो बताते लोग जरूर। कटिहार के हसनगंज और आजमनगर प्रखंड में छठे चरण का मतदान हो रहा है। प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था से हसनगंज में 5 पंचायत में 65 मतदान केंद्र बनाए हैं। वहीं 28 पंचायतों वाले आजमनगर प्रखंड में 383 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदान से पहले झमझम बारिश ने प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत दी, जिसके चलते वोटर बूथ पर आ रहे हैं। मौसम सुहाना है, रात में बारिश हुई थी और जो है भीषण नहीं है। इस कारण से वोटर जो है धीरे धीरे बूथ तक पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है। अच्छा मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और हो रहा है। कितना % मतदान हुआ है? अभी 50% हो गया है। राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी सैजल का कहना है कि भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। चुनावों के समय काले धन व विकास का राग अपनाने वाली भाजपा ने सत्तासीन होने के बाद इन मुद्दों को पूरी तरह से बिसरा दिया है। भाजपा केवल कांग्रेस नेताओं, खासकर नेहरू गांधी खानदान को टारगेट कर रही है। राज्यसभा सदस्य सैजल सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँची थी। बीजेपी लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। विकास की कोई बात नहीं, काले धन की कोई बात नहीं, लेकिन केवल कांग्रेस को, कांग्रेस के लीडर्स को और हमारे गांधी नेहरू खानदान को, उनको टारगेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनपद शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारत मिशन ग्रामीण के तहत नमामि गंगे चयनित गांव पैलानी उत्तर के मजरा में शौचालय निर्माण के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। गंगा किनारे बसे इस गांव के मजरे में पिछले वित्तीय वर्ष में 450 शौचालय स्वीकृत किए गए थे, जिसमें जांच के मौके पर पूर्ण 210 शौचालय ही देखने को मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर जाँच उपरांत के FIR कराने की बात कही है। वहीं ADO पंचायत को निलंबन की संतुष्टि पर रिपोर्ट शासन को के दूरस्थ ब्लॉक मिर्ज़ापुर में गांव पैलानी उत्तर ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत करीब 450 शौचालय स्वीकृत करे गए थे। इन 450 शौचालयों के जब सत्यापन करा गया, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी जो स्वयं मौके पे पहुंचे, तो मौके पे केवल 210 शौचालय बने पाए गए। इसका संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर से भी एक टीम को वापस वहाँ भेजा गया है, जो वहाँ के मजरे में एक शौचालय का सत्यापन कर रही है। ये देख रही है कि शौचालय यदि बने हैं तो पूर्ण है अथवा अपूर्ण है। साथ ही साथ वहाँ पे तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक गंगवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जैसे ही ये विस्तृत जाँच पूरी होगी, उनके ऊपर FIR की भी कार्रवाई करी जाएगी। इस कार्य का पर्यवेक्षण ADO पंचायत को करना होता है। वहाँ पे तैनात ADO पंचायत राजेंद्र प्रसाद यादव, उनके लिए भी निलंबन की संस्तुति करके शासन को भेज दिया गया है। DPRO की जांच में ये मामला उजागर हुआ। विभाग अध्यक्ष के रूप से DPRO की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का शौचालयों का अधूरा निर्माण नहीं होना चाहिए था। DPRO से भी इस बात के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करा जा रहा है।
जिला परिषद के मेंबरों की एक बैठक चेयरमैन गुरप्रीत सिंह मलूका की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न गाँव में किए गए विकास कार्यों पर विचार और चर्चा की गई। वहीं 14वें वित्त कमीशन के अधीन भेजी गई ग्रांट भविष्य किए जाने वाले विकास कार्यों की भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि नथाना के अनंत आश्रम में रहने वाले बच्चों को पेंशन भी दी जाएगी। गुरप्रीत सिंह मलूका ने बताया कि इस फैसले से बच्चों को लाभ पहुंचेगा। चेयरमैन मलूका ने बताया कि जिला परिषद ने फैसला लिया है कि वातावरण को संजोने के लिए परिषद की तरफ से विभिन्न गाँव में करीब 2 लाख पौधे मानसून सीजन के दौरान लगाए जाएंगे। बैठक में नरेगा कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। मलूका ने बताया कि 14वें वित्त कमीशन के तहत करीब 10 करोड़ की ग्रांट जारी की जा चुकी है, जिससे गाँव में विकास कार्य किए जाने हैं। ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਫੂਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਮਪੁਰਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਲਿੰਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। अमृतसर के अंदगढ़ इलाके में अमर खालसा फाउंडेशन की तरफ से बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारा साहिब में दस्तार मुकाबले करवाए गए। यह दस्तार मुकाबले अमर शहीद फाउंडेशन के प्रधान अवतार सिंह खालसा की अध्यक्षता में करवाए गए। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल बादल जिला शहरी के प्रधान सरदार गुरप्रताप सिंह टिक्का मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर गुरप्रताप सिंह टिक्का ने दस्तार मुकाबले में अव्वल आए बच्चों को मेडल, सम्मान चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾ ਦਰਜੇਸ਼ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਅਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖਾਸ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਰ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਗਚਾਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 5-5, 6-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਜਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਰੂਪ ਲੱਗਣਗੇ। मऊ जिले में अतिक्रमण हटाने को लेकर कई दिनों से काफी विवाद चल रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने गरीबों पर जमकर लाठियां बरसा दी। पूरा मामला मऊ के कोर्ट परिसर के बाहर का है, जहां 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब तबके के लोग चाय पकौड़ी की दुकान लगाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के फरमान ने गरीबों की 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर दिया है, जिसमें आज पुलिस और जनता में अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और लोगों को भगा दिया। वहीं जेसीबी मशीन लगाकर सैकड़ों दुकानें भी गिरवा दी। जिला श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस को इस वक्त कामयाबी मिली जब मुक्तसर साहिब में 2 अलग अलग जगह कौनी और ढाका बस्ती में हुए 2 महिलाओं के कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में आरोपियों को पुलिस ने कत्ल होने के 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी डी बलजीत सिंह सिंधु ने बताया कि पुलिस ने जगह जगह छापामारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की वजह अपनी पत्नी के साथ अदालत में चल रहे केस को माना जा रहा है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। श्री मुक्तसर साहब ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਣੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਰਖਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। फतेहपुर में एक पब्लिक स्कूल की बस में कंडक्टर ने एक छात्रा से छेड़खानी कर दी। घटना उस समय हुई जब छात्रा बस से स्कूल के लिए आ रही थी। फतेहपुर के एक स्कूल की छात्रा के साथ स्कूल बस के कंडक्टर ने जो शर्मनाक हरकत की, उसकी दहशत से यह मासूम छात्रा डर के कांप रही है और अपनी मौसी के पल्लू में खुद को छिपाने की कोशिश कर रही है। छात्रा के परिजनों की माने तो कंडक्टर ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। इस शर्मनाक हरकत से डरकर जब छात्रा रोने लगी तो कंडक्टर ने उसे किसी को भी ना बताने की धमकी देते हुए चुप करा दिया। इतना ही नहीं, मासूम ने जब स्कूल टीचर से कंडक्टर की हरकत के बारे में बताया तो टीचर ने मासूम की पिटाई करते हुए मुंह बंद रखने के लिए धमकाया। घर वापस आने पर गुमसुम छात्रा को देखकर जब परिजनों ने पूछताछ की तो छात्रा ने रोकर सारी घटना बताई। मामले पर आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया तो स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। बच्ची के साथ ये इसके स्कूल के कंडक्टर अपनी गोद में बैठाल कर गलत सलत उसकी टांग जगह में उंगली मतलब टच करता था और बच्ची ने कहा कि मैं शिकायत करूंगी, तो उसने अपनी क्लास टीचर से शिकायत करा तो क्लास टीचर ने उसको बहुत मारा और कहा कि ये बात बाहर बिल्कुल मत बताना है। और बच्ची बहुत घबराई हुई है और बहुत डरी हुई। आप लोगों ने यहाँ आज जब हम लोगों का सब कुछ इसने बच्ची ने बताया तो आज हम सब यहाँ स्कूल में आए और कंप्लेंट किया तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, न अभी तक कंडक्टर को बुलाया गया। पुलिस यहाँ पे आ गई है और कार्रवाई कर रही है। वाली क्षेत्र से जिसमें बच्ची ने जो बस कंडक्टर है उस पर आरोप लगाया है, तहरीर लेके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद मेडिकल और बयानों के आधार पर कार्रवाई की। बात सर छेड़खानी की रेप की बात सामने आ रही सर। हाँ, अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं छेड़खानी आदि के लगाए जा रहे हैं, उसके बयान जैसे ही दर्ज होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पेलखुआ के गांव दहपा में बदमाशों ने लूट के बाद गोलियां बरसाई। बदमाश घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, गांव दहपा में देर रात बदमाशों ने हथियारों के बल पर 4 घरों को अपना निशाना बनाया। जब घरों में बदमाशों का विरोध किया गया तो महिला फरजाना की सरिये से पिटाई कर दी और गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश हत्या कर दूसरे घर में डकैती डालने पहुँचे तो बाहर सो रहे बुजुर्ग मंजूर की आँख खुल गयी। जब बुजुर्ग ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाश लाखों रुपए की नकदी व जेवरात लूट कर फरार हो गए। इस घटना में 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जब गांव के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो गांव दहबा में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इतनी बड़ी घटना को हजम करने में लगे हुए हैं। डकैती डाली है उन्होंने 1, 2, 3 घरों में, और बाकी जो बीच में मतलब कुछ कह रहा था उनसे, उसके वजह से गोली मारी। कितने लोगों की मौत हुई है? मौत फिलहाल तो एक की हुई है, लेकिन दूसरे की भी हालत नाजुक बनी हुई है। अच्छा, तो गोली किसके मारी है? गोली पल्ली साइड में ही मारी है। नाम तो मैंने पता नहीं। किस वक्त की घटना है और बदमाशों के पास क्या क्या हथियार थे? बदमाशों के पास एक तो राइफल का था जो मेरी तरफ को लेके चला वो था, और उनके हाथ में रोड वगैरह थी, जो एक इंसान ने मुझे बताया कि इनके हाथ में रोड थी। और 1 बजे की लगभग वो घटना है। ये पिलखुआ थाना के अंतर्गत दहपा गाँव आता है, तो जिसमें बीती रात 2 घरों में घटना हुई है और इसमें अनफॉर्चुनेटली 2 व्यक्तियों की डेथ हुई है। और इसमें जो पहला घर है वहाँ ये बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की किसी पक्ष से कोई रंजिश या कोई विवाद था। तो इस एंगल को हम लोग देख लेते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद SHO को बताया गया है कि तत्काल अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है, फोरेंसिक टीम को भी मेरठ से बुलाया जा रहा है और अभिप्राय लेकर के और इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जाट आंदोलन पर 3 दिन में काबू पा लिया था और जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा भी दिया गया है। ये बात कल शाम सिरसा में मुख्य संसदीय सचिव कमल गुप्ता ने कही। वे सिरसा में भारत विकास परिषद के कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, जबकि कांग्रेस के राज में सिख दंगे भी हुए थे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही मंडल आयोग में कोई कार्रवाई हुई। नए डॉक्टर्स हमने अभी कुछ भर्ती किए भी हैं, लेकिन क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी है वो इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए डॉक्टरों की कुछ कमी है। और उसके लिए हमारे माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर ज़िले में मेडिकल खोलने का जो ऐलान किया है, मेडिकल कॉलेज, उससे ये डॉक्टरों की कमी पूरी होगी और सब जगह डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। तो इस तरह से अनेक स्थानों पर, कहीं PSC को CSC में, कहीं रूरल डिस्पेंसरी को PSC में, अनेक तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे और जगह भरेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे वो CT स्कैन है, चाहे वो इकोकार्डियोग्राफी है, या इस तरह की अनेक जो इन्वेस्टिगेशन जो अपग्रेड हुए हैं वो करके हेल्थ इम्प्रूवमेंट करें। विपक्ष का काम तो उंगली उठाना ही है, वो उठाएगा। आप देखिए, सरकार में ये जाट आरक्षण के जो आड़ में जो असामाजिक तत्वों ने जो हंगामा किया, उसको इस सरकार ने 3 दिन में कंट्रोल किया। और न केवल कंट्रोल किया, बल्कि व्यापारी भाइयों को और जिनका भी नुकसान हुआ उनको भी 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा देने का जो काम किया। आज से पहले हमारे सिख भाइयों पे अत्याचार हुए कांग्रेस के राज में, और मंडल कमीशन हुआ, उन सब में वो कितने दिन तक कंट्रोल नहीं होता था। और जिनको डैमेज हुआ, जिनका नुकसान हुआ, उनको कभी भरपाई भी करने की कोशिश नहीं की। तो इस सरकार ने मुआवजा भी देने का काम किया और 3 दिन में सारी सिचुएशन को कंट्रोल करके और जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम किया। और फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि ये आयोग बैठाया और इस आयोग में इसको स्टडी किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी।
अमरावती जिले के चिलखदरा में ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मेलघाट की जनता एवं आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार को जागृत करने के लिए अपनी समस्याओं का निवेदन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचने के लिए स्थानीय तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उस पर अविलंब समाधान का आग्रह किया। पूर्व विधायक राजकुमार पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने अपने सर पर मटकी लगाकर निवेदन के साथ मटकी फोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इस निवेदन में कहा गया कि पेयजल की समस्या का समाधान कर टैंकरों से जलापूर्ति होने में उसकी शुद्धता की जांच कर प्रमाणित पेयजल की पूर्ति करने और मेलघाट वासियों की जान से न खेलने की बात कही। हमारा उद्देश्य ये कहे कि आज जो पानी टंचाई है वो पानी टंचाई में मेलघाट में जो भी पानी मिल रहा है वो शुद्ध पानी है क्या? अगर वो शुद्ध पानी नहीं होगा तो फिर आप गलत कर रहे हैं। टैंकर से कई गांव में पानी पुरवठा हो रहा है, पर वो टैंकर के पानी भी शुद्ध है क्या? कहीं से भी लेके आ रहे हैं, कहीं भी डाल दे रहे हैं। और ये हमारी मजबूरी है कि हमको पीने के पानी नहीं है, इसलिए हम पानी पी रहे हैं। पर आने वाले समय में अगर एक आधी घटना कभी धारणमऊ की जैसा घटना अगर कभी हो गए तो मैंने बोला हम चुपचाप बैठेंगे नहीं है। मैंने बोला वो जो पानी दे रहे हैं वो पानी को पहले आप तपासो, वो सही में पीने लायक है नहीं है, क्योंकि मेलघाट में जो जनता रहते हैं मैंने बोला वो भी इंसानी है। मैंने बोला आप अगर मान लो बिस्लरी के पानी पीते हैं तो कम से कम इनको उतना शुद्ध पानी तो दो। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो जो गांव में पानी टंचाई है वो गांव में जो आप टैंकर द्वारा पानी दे रहे हैं या तो जो गांव में टंचाई नहीं भी होंगे तो वहां के पानी शुद्ध है क्या, और ये शुद्ध पानी आप हमको दे रहे हैं क्या, इसके बारे में पहले आप कार्रवाई करो और जहां पे टंचाई होगा तो वहां पे हमको शुद्ध पानी दो। जिला गुरदासपुर में रविवार सुबह सुमो सवार 3 संदिग्ध लुटेरों ने गुरदासपुर दीनानगर हाईवे ओजला बाईपास से स्विफ्ट कार मालिक कुलदीप सैनी के सर पर रॉड से हमला कर कार को लूटकर फरार हो गए और अपनी सुमो वहीं पर छोड़कर भाग गए। गुरदासपुर पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे जिले में अलर्ट जारी कर छानबीन शुरू कर दी है। ये जो 14 और 15 की दरमियानी रात थी, वक्त करीब 10:15 बजे होंगे। एक प्रदीप सैनी नाम का ओनर ऑपरेटर है, एक स्विफ्ट डिज़ायर टैक्सी है वाइट कलर की इसकी। ये खानपुर चौक पठानकोट का रहने वाला है। ये जब गुरदासपुर क्रॉस कर रहा था, वाई ही वॉज कमिंग फ्रॉम अमृतसर टू पठानकोट जा रहा था, जब गुरदासपुर बाईपास पे पहुंचा तो एक सुमो गाड़ी आई जिसने इसके आगे गाड़ी खड़ी करके इसकी स्विफ्ट डिज़ायर जो है उसको रोक लिया। उसमें 3 बंदे सवार थे। जो सुमो पे ड्राइवर बैठा हुआ था वो बैठा रहा और जो 2 बंदे थे मुन्ने थे, उम्र करीब 30 साल, कद दरमियाना था, बेल्ट स्ट्रॉन्ग बेल्ट थे वो। उन्होंने प्रदीप सैनी से इसकी जो स्विफ्ट कार थी वो छीन ली। ये सारा कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर हुआ। फिर उधर प्रदीप सैनी के सर पे चोट लगा के उसको वहीं छोड़ के चले गए। और सुमो गाड़ी जिसमें आए थे और स्विफ्ट कार जो इन्होंने प्रदीप सैनी से छीनी थी, ये दोनों गाड़ियां लेके ये गुरदासपुर हाईवे की तरफ निकल गए। जो ये बबरी बाईपास नियर औजला विलेज इन्होंने ये काम किया। और वाइट रिजॉर्ट है एक हमारे यहाँ पे गुरदासपुर हाईवे पे, मानकोर सिंह चौक। ये अपनी टाटा सुमो को, उनका जो बगल में थोड़ा नीचा रास्ता है वहाँ पे टाटा सुमो को नीचे खड़ी करके वहाँ पार्क करके चले गए और स्विफ्ट कार को लेके निकल गए। जब हमें पता चला के बारे में इमीडिएटली सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने अलर्ट कर दिया। जो हमारे साथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स थे, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको भी इसके बारे में बताया, उधर भी उनको अलर्ट कर दिया। हमारा नाका जो दिन रात चलते हैं और 24 नाकास भी चलते हैं, उन सब नाकास की मुस्तैदी को देखते हुए और हमारी जो फोर्स है जो नाइट डोमिनेट करती है डिस्ट्रिक्ट को, उसको देखते हुए इन लोगों को लगा कि ये निकल नहीं सकते यहाँ से। तो ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की बाउंड्री में ही जो थाना कलानौर है उस साइड इस गाड़ी को ले गए और दोस्तपुर चौकी है थाना कलानौर की, वहाँ पे इस गाड़ी को छोड़ के रात को 3:20 के करीब ये गाड़ी हमें मिल गई और वहाँ से दौड़ निकलने में कामयाब हो गए। ये हमारी तफ्तीश जारी है, सारे एंगल से इसको देखा जा रहा है। ये लूट सूट की वारदात है और मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक है उनको भी आश्वासन दिलाता हूँ
कि इसमें कोई भी बंदा जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। जौनपुर में एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। मां द्वारा उठाए गए इस कदम से दोनों बेटियों की मौत हो गई, जबकि वो खुद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। महिला ने ये कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि पति की 4 महीने पहले मौत हो जाने के बाद से परेशान चल रही थी और शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मामला मछली शहर कोतवाली के परेड बबूरा गाँव का है। हमको 7:30 बजे सूचना मिली कि आपकी बहन बीमार है, आके देख लो। फिर हम लोग भाग कर गए तो देखे 2 लड़की ख़त्म हो चुकी थी लेटी। फिर हम लोग इनको भाग कर लेकर आए पुलिस की गाड़ी से। तो लोग ये घर पे ही थे? हाँ, ये घर पे ही थे। क्या कारण रहा होगा? हमको भी नहीं मालूम। क्या पारिवारिक कलह वगैरह कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं परसों गया था बहन की तरह गया, तभी तो मैं कुछ उनके जो फ्रेंड है ख़त्म हो गए थे, तो हम उनको कुछ तेल वगैरह जो भी कम था, दाल वगैरह, तो हम छोड़ कर आए थे अभी। तो सुबह फ़ोन आया 4 बजे कि 4 बजे फ़ोन आया कि आप आके देखो। तो हम बोले कि ठीक है, दवा विला दिलाओ, मैं सुबह आके देखता हूँ। बोले उल्टे वगैरह हो रहा है, मैं आ रहा हूँ बोला। तो फिर मैं सुबह फ़ोन किया, बोले आके देखो। मैं बोला मैं आ रहा 5 मिनट में। आया इनके घर पर। आज सुबह एक मामला प्रकाश में आया है। अमृता देवी अपने 2 बच्चों के साथ ग्राम पराहित में रहती थी। तो सुबह ये पता चला है कि उसने अपने दोनों बच्चों के साथ खुद पॉइजन खा लिया है, और जिसके दौरान दोनों बच्चों की, जिसकी उम्र एक की 10 वर्ष, एक की 6 वर्ष थी, दोनों की डेथ हो गई है। और महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है, जो कि सदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और पॉइजन खाने का तो अभी कारण नहीं पता चला है, क्योंकि उसके परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि इस तरह की कोई बात, झगड़ा की कोई बात हुई नहीं थी। बट पता किया जा रहा है कि उसके पीछे वजह क्या थी। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर उस समय सनसनी फैल गई जब अमृतसर में दरभंगा से आई जननायक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से एक व्यक्ति का शव सूटकेस के अंदर से बरामद हुआ। ट्रेन की सफाई के दौरान एक लावारिस सूटकेस मिला, जिससे पहले तो हड़कंप मच गया। बाद में जब इसको खोला गया और तलाशा गया तो अंदर से एक युवक की लाश बरामद हुई। मृतक के शव को बांधकर इसके अंदर पैक किया गया था। मृतक की आंखें और मुंह डॉक्टरी टेप से बंधे हुए थे और मृतक के शरीर को मोड़कर इसमें बंद किया गया था। साथ ही कई डॉक्टर के स्तर की पट्टियां इसमें बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि शव देखकर ऐसा लगता है कि इसकी हत्या करके सूटकेस में डाला गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14/5/2016 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਨਨਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਬੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫਕੇਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਲੂਮ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਨੈਣ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 302 201 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਮਲੂਮ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਗੀ ਚ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੋਗੀ ਸੀ? ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੋਗੀ ਜਰਨਲ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਗੱਡੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ GRP ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, UP ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।